ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मणिदीप का वर्णन। देवी को प्रसन्न करने के लिए गो और भूमि दान करने वाले महान सिद्ध पुरुष का वहाँ निवास स्थान बना हुआ है। इस हरनामय प्रकार से आगे कुकुम के समान अरुण वर्ण वाला पुष्पराग मणि से बना हुआ 7 योजन लंबा एक प्रकोटा है। वहाँ के वृक्षों और बालुकाओं का पुष्पराग रत्नमय ही कहा गया है। प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले इंद्र आदि दिग्पाल अपना एक समाज बनाकर हाथों में उत्तम आयुध लिए हुए यहाँ निवास करते हैं। इस मणिद्वीप को पूर्व दिशा में ऊंचे शिखर वाली अमरावती पुरी है। वे पुरी देवराज इंद्र की है। वहाँ के शतक्रतु प्रतापी इंद्र ऐरावत पर चढ़कर हाथ में वज्र लिए हुए देवसेना के साथ शोभा पाते हैं। सजीवी देवगणा से संपन्न होकर वहाँ सुशोभित होती है। राजन, मणिद्वीप में अग्निकोण में अग्नि का समान प्रज्वलित ब्रह्मपुरी है। स्वाहा और स्वदा इन 2 शक्तियों के साथ अग्निदेव वहाँ विराजते हैं। मणिद्वीप के दक्षिण दिशा में जमराजपुरी है। राजन, चित्रगुप्त और आदि मंत्रियों के साथ अपने अनुचरों से घिरे हुए जमराज हाथ में विशाल दंड लेकर वहाँ विराजते हैं। सूर्य नंदन महाभाग जमराज अपनी सहधर्मिणियों के साथ वहाँ रहते हैं। नृत्यकोण राक्षसों की पुरी कहा जाता है। ये पुरी मणिद्वीप से नृत्यकोण में है। पश्चिम दिशा में पाश धारण करने वाले प्रतापी वरुण राज विराजते हैं। महान मत्स्य इनकी सवारी का काम देता है। मणिद्वीप के वायव्य कोण में वायु लोक है। वहाँ वायुदेव विराजते हैं। राजन, मणिद्वीप की उत्तर दिशा में यक्षों का महान लोक है। वहाँ यक्षों के स्वामी कुबेर अपनी रिद्धि वृद्धि प्रवृत्ति शक्तियों तथा नवनिधियों के साथ युक्त होकर विराजते हैं। मणिद्वीप के ईशान कोण में महान रुद्रलोक कहा गया है। ये अमूल्य रत्नों से चित्रित इस लोक में प्रधान देवता रुद्र निवास करते हैं। करोड़ों रुद्रानियां और भद्रकाली आदि मातृकांगन गण इनके साथ रहती हैं। ईशान दिशा में स्वामी होने के कारण वे ईशान नाम से प्रसिद्ध हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस पुष्पराग निर्मित परकोटे से आगे कुकम के समान अरुण विग्रह वाला पद्मराग मणि का एक प्रकोटा है। इसके मध्य की भूमि भी ऐसे ही वर्ण से संपन्न है। ये प्रकार 10 योजन लंबा है। अनेक गोपुर द्वार इनकी शोभा बढ़ाते हैं। राजन, जहाँ के सैकड़ों मंडप पद्मराग मणियों से स्तंभों से युक्त हैं। इसके बीच की भूमि पर अनेक आयुधों को धारण करने वाली रत्नमयी भूषणों से भूषित वीर वेश वाली 64 कलाएं निवास करती हैं। इन कलाओं का एक एक पृथ्वी लोक है। अपने अपने लोक की वे आदिश्वरी हैं। वहाँ की जो कुछ भी वस्तुएं हैं वे सब पद्मराग से बनी हुई हैं। अपने अपने लोक में निवासियों तथा अपने अपने वाहनों से युक्त ये कलाएं अत्यंत शोभा पाती हैं। राजन, ये इस पद्मरागमय प्रकोटे के आगे गोमेद रत्न से बना हुआ 10 योजन का एक महान प्रकार है। इसकी कांति जवा कुसुम के फूल जैसी बासित होती है। इसके मध्य की भूमि भी ऐसे वर्ण से शोभित है। गोमेद के प्रकार से जैसा वर्ण मिलता है ठीक वैसे ही भवन आदि भी इसमें हैं। पक्षी श्रेष्ठ खंबे वृक्ष बावड़ियाँ और सरोवर ये सब गोमेद मन से ही निर्मित हैं। सबका विग्रह कुकम के समान अरुण है। इस प्रकार के मध्य भाग में 32 प्रसिद्ध महान शक्तियाँ या देवियाँ निवास करती हैं। इन देवियों के हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र शोभा पाते हैं। ये सभी गोमेद मणि से अलंकृत हैं। एक एक लोक में निवास करने वाली ये देवियां चारों ओर गिरकर रहती हैं। राजन, इस गोमेद निर्मित प्रकार के पिशाचों के समान भयंकर मुख वाली शक्तियां युद्ध के लिए सजी धजी रहती हैं। अपनी लोक में रहने वाले पुरुषों द्वारा हाथ में चक्र धारण करने वाली उन शक्तियों को नित्य पूजा होती है। क्रोध के कारण लाल आंखों वाली ये देवियां कहती हैं, इसे काटो पचाओ छेदो और भस्म कर डालो। ये शब्द निरंतर उनके मुख से निकलते रहते हैं। उनके हृदय में युद्ध की बड़ी लालसा रहती है। उन एक एक महाशक्ति के साथ 10-10 अक्षोखनी सेना होती है। उनमें से एक ही शक्ति का लाख ब्रह्मांडों का संहार कर सकती है। राजन,
ऐसी विभूतियों से संयुक्त शक्तियों की महान सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके रथों, गणों को तथा वाहनों की गणना भी असंभव है। भगवती जगदम्बिका से युद्ध संबंधी सभी सामग्रियां वहां विद्यमान रहती हैं। भगवती की ये अंतरंग सेना है। अब उनके पाप नाश नामों का वर्णन करता हूँ। विद्या, ह्रीम, पुष्टि, प्रज्ञा, सिनीवाली, कुहू, रुद्रा, वीर्या, प्रभा, आनंदा, पोषणी, रिद्धिदा, कालरात्रि, महारात्रि, भद्रकाली, कृपादिनी, प्रीकुति, विकृति, दंडनी, मुंडनी, सेनुदु, खंडा, शिखंडनी, निशंभु, शंभु मर्दनी, महिषासुर मर्दनी, इंद्राणी, रुद्राणी, शंकर दराशरणी, नारी, नारायणी, त्रिशूलनी, पालनी, अंबिका तथा आहदनी। इस प्रकार ये 32 शक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। जब ये देवियाँ कुपित हो जाएं तो ब्रह्मांड का तुरंत नाश हो जाए, कहीं किसी समय भी इनका पराजय नहीं हो सकती। अब इस गोमेद प्रकार के आगे हीरे से बना हुआ 10 योजन ऊंचा प्रकोटा है। उसमें अनेक गोपुर और दरवाजे बने हुए हैं। कपाट और सांकाल से बांधा हो रहता है। इस हीरे के प्रकार से आगे वैद्रु मणि से बना हुआ प्रकार है। गोपुर और द्वार से शोभा पाने वाले इस प्रकार की ऊंचाई 10 योजन है। वैद्रु मणि के प्रकार से आगे इंद्रनील मणि है से बना हुआ 10 योजन ऊंचा एक उत्तम प्रकार कहा जाता है। उस प्रकार की मध्य की भूमि, गालियां, राजमार्ग, भवन तथा पापी, कुएं, तड़ांग के घाट भी इंद्रनील मणि से ही बने हैं। राजन, इस इंद्रनील मणि के महान प्रकार से आगे एक बहुत विशाल मुक्ता प्रकार है। उसकी ऊंचाई 10 योजन है। पूर्व प्रकारों के समान ही उसके भी मध्य में भूमि है। इस मुक्ता प्रकार से आगे महामरकत मणि से बना हुआ एक दूसरा प्रकार है, 10 योजन दीर्घ। इस प्रकार के सभी प्रकारों से श्रेष्ठ कहा गया है। इसमें नाना प्रकार से सौभाग्यमय पदार्थ तथा भोग सामग्रियां विद्यमान रहती हैं। इसके मध्य की भूमि और भवन भी महामरकत मणि के समान ही कहे जाते हैं। इस प्रकार वे भगवती भुवनेश्वरी का एक विशाल 6 कोण वाला जंतर है। कोण पर रहने वाले देवताओं के नाम बतलाता हूँ, सुनो। पूर्व कोण में चतुर्मुख ब्रह्मा भगवती गायत्री के साथ विराजते हैं। ये कमंडलू, अक्षपुत्र, अभय मुद्रा, दंड और श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए हैं। परम आदरणीय भगवती गायत्री भी इन्हीं आयुधों के हाथ में लिए हुए है। वेद तथा विविध शास्त्र सभी मूर्तिमान होकर वहां विराजमान हैं। स्मृतियां और पुराण भी स्वरूप धारण करके वहां निवास करते हैं। इस 9 रत्नमय प्रकार से आगे चिंतामणि निर्मित एक विशाल मंदिर है। वहां रहने वाले सभी वस्तुएं चिंतामणि से बनी हुई हैं। सूर्य, चंद्रमा एवं बिजली के समान चमकने वाले पत्थरों से बने हुए हजारों खंभे इस भवन में लगे हैं, जिनकी प्रभा से वहां की कोई वस्तु नेत्रों के नीचे नहीं आती।